क्या आप बीटेक कर लिए हैं और बेरोजगार हैं? क्या आप बीटेक कर लिए हैं और आप अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं? क्या आप बीटेक कर लिए हैं और आपको सरकारी नौकरी चाहिए? तो आपके लिए ये वीडियो है। यार बच्चों, जो बच्चे बीटेक कर लिए हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और 50,000 से कम की नौकरी कर रहे हैं, या बेरोजगार हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा खो चुके हैं, या एजुकेशन लोन से पीड़ित, उन सब के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर आप सही तरीके से प्लान करते हो तो आप हिमालय पर्वत पर भी कुछ लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हो तो रोड पर चलते हुए भी आपको ठोकर लग सकती है। मेरे दोस्त, एक सही प्लानिंग आपके लिए जरूरी है। बीटेक वाले बच्चों, अगर आपको चाहिए अपने जीवन में एक सुंदर सा सक्सेस, तो आपको ये 2 वैकेंसी आपको सक्सेस दिला सकती है। एक रेलवे में, और ये इस वैकेंसी में नौकरी लेना बहुत आसान है आपके लिए, एएलपी टेक्नीशियन और जेई। ये वैकेंसी जो है आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाली है। अगर आप टेक्नीशियन, आप कुछ लोग अपने अपने डाउट्स होंगे उनके कि क्या मैं टेक्नीशियन में एलिजिबल हूं, क्या मैं एएलपी में एलिजिबल हूं, क्या मैं एएलपी में जो ट्रेड दूंगा वो कौन सा ट्रेड होगा, क्या मैं जेई के लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं जेई के लिए एलिजिबल नहीं हूं, या जेई का सिलेबस क्या है, या एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है, कब इसकी वैकेंसी आएगी, कितनी योग्यता है, क्या 1/3 निगेटिव है, कौन कौन से पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए इसके अलावे कहीं बल लगाइएगा तो वहां 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, और यहां अगर बल लगाते हैं तो यहां 10 न्यूटन का बल लगाना। आप समझ सकते हैं ये कितना आसान है। आप अगर इंजीनियरिंग की भाषा में ये कहें तो अगर आप इसके अलावे उन बच्चों के लिए जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, या बेरोजगार है, या लोन के में है, या फिर जो 50,000 से ज्यादा सैलरी में है, उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जो 50,000 से कम सैलरी में है, बहुत समस्या में है, या बेरोजगार हैं, उन सब के लिए वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो आप यही समझिए यहां पर आपको अगर 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तो अन्य जगह अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो वहां आपको 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अब शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त कि आपके लिए ये वैकेंसी में क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या क्या है दोनों का, और तब क्यों और कैसे आप इस वैकेंसी में अपना एक सीट ले सकते हैं, इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले ओनली एएलपी अलाउड है बीटेक वालों को, ओनली एएलपी अलाउड है। ये बात तो 99% सही है, लेकिन 1% गलत है। आप टेक्नीशियन में भी +2 लेवल पर सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 भर सकते हैं। 3 पोस्ट जो है ये आप भर सकते हैं +2 लेवल। यानी आप एएलपी में तो 100% डीजल लोगों के लिए भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल लोगों के लिए भी एलिजिबल, और आप उसके अलावे सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए भी एलिजिबल। फिर आते हैं इसके अलावे जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें अलाउड नहीं, लेकिन ये जो टेक्नीशियन का 3 पोस्ट है इसमें आप अलाउड है। और एएलपी में डीजल लोगों, इलेक्ट्रिकल लोगों दोनों में आप अलाउड है, चाहे आपका ब्रांच कुछ भी हो, सीएस और आईटी को छोड़ के, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल को छोड़ के। This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. अब फिर आते हैं ब्रांच पेपर, और उससे रिलेटेड ट्रेड आपको क्या एएलपी टेक्नीशियन में रखना होगा। अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड हैं तो आपको फिटर रखना पड़ेगा, या रखना चाहिए भी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, मैकेनिकल के अलावा आप प्रोडक्शन से भी हैं, यूपी में बहुत सारे बच्चे प्रोडक्शन से किए हुए हैं, अपने यहाँ भी पढ़ भी रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन से हैं या मैकेनिकल से तो आपको फिटर रखना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन रखना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रीशियन में से कोई एक चुन सकते हैं। और सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले इज नॉट अलाउड इन एएलपी टेक्नीशियन, ये अलाउड नहीं है। सिर्फ अलाउड है मैकेनिकल और प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों ब्रांच अलाउड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई ब्रांच है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड नहीं है, इज नॉट अलाउड। इसके बाद हम आते हैं एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या, लेकिन हाँ जेई में सिविल वाले अलाउड है, कंप्यूटर साइंस वाले भी अलाउड है। अब आते हैं एएलपी टेक्नीशियन सिलेबस, क्या सिलेबस है। पहले तो आपको प्रथम चरण का सीबीटी होगा, फर्स्ट चरण का सीबीटी होगा, जिसमें मैथ से आपको 20 नंबर पूछा जाएगा।
जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 नंबर पूछा जाएगा, जनरल साइंस से 20 नंबर पूछा जाएगा और 10 नंबर जो आपका आर्ट्स पेपर और करंट अफेयर्स मिला के पूछा जाएगा। तो यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मैथ, रीजनिंग और साइंस। ये 75 नंबर का आपका होगा, 60 मिनट की टाइमिंग होगी। ये CBT 1 है, ये क्वालिफाइंग है। आप जब ये क्वालिफाई कीजिएगा तो आप CBT 2 में प्रवेश कीजिएगा और CBT 2 में जो आपका होगा वो 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों एग्जाम एक साथ होगा। ये 90 मिनट का पार्ट ए होगा और 60 मिनट का पार्ट बी होगा। पार्ट बी में जो है आपका जो रिलेवेंट ट्रेड होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होगा, और जब आप इसमें पास कर जाइएगा यानी 35% मार्क्स यानी लगभग 27 क्वेश्चन 75 में बना दीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा, तब आपका इससे मेरिट बनेगा, तब ये कॉपी चेक होगा। मेरिट इसी से बनता है। इसमें चला 100 नंबर का एग्जाम होना है 90 मिनट में, जिसमें आपका 25 नंबर का रीजनिंग रहना है, 40 नंबर का साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहना है, साइंस में केवल फिजिक्स रहना है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स के 10 चैप्टर और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 चैप्टर, और उसके बाद करंट अफेयर्स में और जनरल अवेयरनेस में आर्ट्स वगैरह सब, साइंस आर्ट्स और करंट अफेयर्स वगैरह सबसे मिला के 10 नंबर है। यहाँ भी डिसाइडिंग फैक्टर मैथ, रीजनिंग, साइंस और कुछ मात्रा में आर्ट भी रहेगा। ये आपका पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं ट्रेड में, ट्रेड ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 35% नंबर लाना है, यानी 75 में 27 क्वेश्चन आपको सही बनाना है। आप इसमें पास करोगे तब ये चेक हो। लेकिन आपने जो बीटेक में ट्रेड पढ़ा है और इधर जो पढ़िएगा दोनों में अंतर है, आपको चीजों को समझना होगा। यहाँ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मैक्सिमम पढ़ना होता है, तो वहां आप न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़े हैं, थ्योरी को बहुत बेहद पैमाने पर पढ़े हैं। यहाँ एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। और 1/3 का आपका निगेटिव रहेगा, और उसके बाद फिर तृतीय चरण में मेडिकल दस्तावेज वगैरह आपकी जांच। फिर जेई के सिलेबस में चलते हैं। जेई के सिलेबस में आपका जो प्रथम चरण का CBT होगा उसमें 30 नंबर का मैथ रहेगा, 25 नंबर का रीजनिंग रहेगा और 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें आर्ट्स और करंट अफेयर्स रहेगा, और 30 नंबर का आपका साइंस रहेगा। 100 नंबर का आपका CBT 1 होगा 90 मिनट का। इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब आपका CBT 2 होगा। CBT 2 में क्या होगा? CBT 2 में आप आइएगा तो 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें आर्ट्स और करंट अफेयर्स होगा। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, बायो नहीं रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग की मूल बातें 10 नंबर की रहेगी। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण 10 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल पेपर। कुल मिला के 150 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे तक चलेगा, 120। और इसमें भी 1/3 निगेटिव है। अब फिर इसके बाद चला जो है दस्तावेज वगैरह की जांच। अब चला, कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर आप करते हैं तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो पढ़ना नहीं। ALP और JEE अगर दोनों को एक साथ आप देख रहे हैं, और ये वैकेंसी मेरे दोस्त हर हाल में जुलाई तक आ जानी है, क्योंकि सबको पता है 2024 में चुनाव है, तो पिछले बार भी चुनाव के टाइम आई थी, इस बार भी चुनाव के टाइम आएगी। जुलाई तक में ये वैकेंसी आ जानी है, लेकिन इसके सिलेबस को पढ़ने के लिए कम से कम 10 महीने का टाइम चाहिए। तो आपको अभी से लग जाना पड़ेगा। अगर अभी से आप लगते हैं, और आप विश्वास कीजिए आप मिडिल या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपकी जॉब यहाँ पर 100% लगेगी ही लगेगी। कंडीशन यही है कि आपको अभी से लग जाना हो। आप कहिएगा सर कैसे करें, कैसे पढ़ें, तो चला जी हम आपको सिलेबस बता दिए हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए या तो आप किसी टीचर से मदद लीजिए। और आप बिलीव कीजिए, मतलब आप मात्र 2 न्यूटन का बल लगाकर वो काम कर सकते हैं जो शायद अन्य जगहों पर आप 100-150 न्यूटन का बल लगाकर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत कम बल लगाकर आप यहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको देखना है कि आपको क्या करना है। हमारे पास भी अगर आप लोग कहिएगा तो हम मिनिमम फी में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसका बैच लेकर आएंगे। ऑफलाइन में भी मात्र A to Z, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, A to Z कंप्यूटर सारा पेपर पढ़ना है, और टेक्निकल का सारा पेपर, टेक्निकल का भी सारा पेपर A to Z आपको पढ़ना है। टेक्निकल का भी A to Z पेपर आपको पढ़ना है। तो एकदम मिनिमम फी में ऑफलाइन में भी हम बैच ले आएंगे, और एकदम मिनिमम फी में ऑनलाइन में भी आपको ये बैच उपलब्ध मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगर आपको आप ऑफलाइन में पटना आकर हमारे पास 6 से 7 महीना गुजारिए, आपको हम जॉब लेके यहाँ से भेजेंगे। और ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, जॉब करते हैं या छोटा मोटा, तो आप ऑनलाइन जुड़िए, और जुड़कर वही कोर्स जो ऑफलाइन में चलता है आप उसको ऑनलाइन में कर सकते हैं। ऑफलाइन में एक फायदा ये होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रेगुलरिटी ज्यादा मेंटेन होगी। अगर आप वही काम ऑनलाइन में अपने से कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आप लोग को क्या चाहिए हमारे से, क्या आपको हमसे मदद चाहिए,
चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप हमसे पढ़िए, कहीं पढ़िए, किसी से पढ़िए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मात्र 2 न्यूटन का बल लगाकर जुलाई में आप इस वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस में जरूर सफलता पाइएगा। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपके जीवन में अंधेरा है, तो अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का काम ये वैकेंसियां करेंगी। आप तैयार होइए, हम तैयार हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको हमसे क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।